हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 का टॉपिक क्रोमेटिक एब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर अल्पना गोकरू, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। वर्ण विपतन या क्रोमेटिक एब्रेशन। जब किसी लेंस पर बिंब से श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो लेंस के विभिन्न भाग प्रिज्म के समान कार्य करने के कारण श्वेत प्रकाश स्वयं के घटक रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इससे प्राप्त प्रतिबिंब रंगीन एवं अस्पष्ट दिखाई देता है। प्रतिबिंब के इस दोष को वर्ण विपतन कहते हैं। यह लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक की प्रकाश के वर्ण पर निर्भरता के कारण होता है। किसी पतले लेंस की फोकस दूरी f के लिए संबंध होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वेशन नंबर 1। इससे स्पष्ट है कि चूँकि लाल रंग की अपेक्षा बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, अतएव लेंस की फोकस दूरी बैंगनी रंग की अपेक्षा लाल रंग के लिए अधिक होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देख रहे हैं हम एफ वी यहाँ फोकस हो रहा है और फोकल लेंथ आर के लिए ज़्यादा है। एफ वी जो है लेस देन एफ आर है। यदि प्रकाशीय अक्ष के लंबवत एक पर्दा रख दें तो पर्दे पर एक वृत्तीय धब्बे के रूप में प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसका किनारा बैंगनी रंग का होता है। यदि पर्दे को लेंस के निकट लाएं तो प्रतिबिंब का व्यास कम होता है और एक निश्चित स्थिति XY पर प्रतिबिंब का व्यास न्यूनतम होता है। इस वृत्त को अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त कहते हैं। इसका रंग श्वेत होता है। यदि पर्दे को और अधिक लेंस के निकट लाएं तो प्रतिबिंब का व्यास पुनः बढ़ने लगता है, परंतु इसके किनारे लाल रंग के नजर आने लगते हैं। अतः विभिन्न रंगों वाली प्रकाश किरणों से लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति तथा आवर्धन भिन्न भिन्न होता है। वर्ण विपतन को दो प्रकार के विपतनों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, अक्षीय वर्ण विपतन, एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन। प्रकाश के विभिन्न रंगों वाली प्रकाश किरणें द्वारा लेंस से बने प्रतिबिंबों की स्थिति अक्ष पर भिन्न भिन्न बनती है। लेंस के इस दोष को अक्षीय वर्ण विपतन कहते हैं। सीमांत रंगों की प्रकाश किरणों से बने प्रतिबिंब की अक्ष पर स्थितियों के बीच अक्षीय दूरी अक्षीय वर्ण विपतन के परिणाम को व्यक्त करती है। यदि लाल तथा बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों से बने प्रतिबिंबों की लेंस से दूरी क्रमशः VR तथा VV हो तो अक्षीय वर्ण विपतन ACA इज इक्वल टू VR माइनस VV गिवन बाई इक्वेशन 2। अब हम ले रहे हैं सबसे पहले कि अनंत पर स्थित अगर बिंब है तो क्या होगा। अनंत पर स्थित बिंबों के लिए फॉर ऑब्जेक्टिव्स एट इन्फिनिटी। जब अनंत पर स्थित बिंब से श्वेत प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो चित्र के अनुसार श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण भिन्न भिन्न रंगों वाली प्रकाश किरणें लेंस के अक्ष पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिबिंब बनाती हैं। यदि श्वेत प्रकाश के सीमांत रंगों लाल तथा बैंगनी के लिए प्रतिबिंबों की दूरियां क्रमशः FR तथा FV हो तो अक्षीय वर्ण विपतन ACR इज इक्वल टू FR माइनस FV होता है। अन्य रंगों के लिए फोकस दूरी का मान FR तथा FV के मध्य होता है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी F का संबंध है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 गिवन बाई इक्वेशन 4। यहाँ म्यू लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा R1 व R2 लेंस तल की वक्रता त्रिज्याएं हैं। माना FV FR FY क्रमशः बैंगनी, लाल व माध्य पीले रंग के लिए लेंस की फोकस दूरियां हैं तथा म्यू V म्यू R तथा म्यू Y लेंस के क्रमानुसार अपवर्तनांक हो तो समीकरण 4 से विभिन्न रंगों के लिए संबंध होंगे। 1/f इज इक्वल टू म्यू V माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सिमिलरली 1/fr इज इक्वल टू म्यू R माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 गिवन बाई इक्वेशन 6। 1/fy इज इक्वल टू म्यू y माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 गिवन बाई इक्वेशन 7। समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर 1/fv माइनस 1/fr इज इक्वल टू म्यू v माइनस म्यू r 1/r1 माइनस 1/r2 या FR माइनस FV अपॉन FV FR इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 म्यू वाई माइनस 1
ये दोनों हमने इसमें ऐड कर दिए म्यू वाई माइनस, तो ये कैंसिल होकर ऊपर वाली टर्म सेम रही। समीकरण 7 रखने पर, समीकरण जो 7 है इससे वैल्यू रखते हैं अपन म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 की 1/fy। तो इक्वेशन आ गई FR माइनस FV अपॉन FV FR इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू 1/fy, या FR माइनस FV अपॉन FY स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन FY। यहाँ म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ओमेगा लेंस के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता या डिस्पर्सिव पावर कहलाती है, तथा FY इज इक्वल टू √FV FR लाल तथा बैंगनी रंग की फोकस दूरियों का माध्य है। अर्थात पीले रंग के लिए फोकस दूरी FR माइनस FV इज इक्वल टू ओमेगा FY होगी, या अक्षीय वर्ण व्युत्पन्न इज इक्वल टू FR माइनस FV इज इक्वल टू ओमेगा FY के बराबर होगी। अतः किसी लेंस का अक्षीय वर्ण व्युत्पन्न लेंस की परिक्षेपण क्षमता एवं फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसी एकल लेंस के लिए वर्ण विक्षेपण के बराबर होता है। किसी एकल लेंस के लिए परिक्षेपण क्षमता एवं फोकस दूरी शून्य नहीं हो सकती, इसलिए एकल लेंस में वर्ण व्युत्पन्न आवश्यक रूप से होता है। बी है हमारे पास, सीमित दूरी पर स्थित बिंबों के लिए कितना होगा वर्ण व्युत्पन्न, ये डिस्कस करेंगे। फॉर ऑब्जेक्टिव्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, पतले लेंस के लिए यू वी और एफ में संबंध होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ u और v क्रमशः लेंस के बिंब और प्रतिबिंब की दूरियाँ हैं। जब बिंब को नियत दूरी u पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f दोनों रंग पर निर्भर करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ देख रहे हैं हम चित्र में कि इस कारण ये वॉयलेट और रेड अलग अलग जगह हो रहा है। अतः म्यू को नियत रखते हुए समीकरण 10 का अवकलन करने पे हमें मिलेगा माइनस DV अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस DF अपॉन एफ स्क्वायर, या DV अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू DF अपॉन एफ स्क्वायर। यदि श्वेत प्रकाश के सीमांत लाल एवं बैंगनी के लिए प्रतिबिंब की दूरियाँ तथा फोकस दूरियाँ क्रमशः VR, VV तथा FR और FV हों तो DV इज इक्वल टू VR माइनस VV और DF इज इक्वल टू FR माइनस FV इज इक्वल टू ओमेगा FY। समीकरण 9 से। समीकरण 11 से हमें मिलेगा VR माइनस VV अपॉन VY स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा FY अपॉन FY स्क्वायर, या VR माइनस VV इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन FY इंटू VY स्क्वायर। अक्षीय वर्ण व्युत्पन्न ACA इज इक्वल टू VR माइनस VY और इसकी वैल्यू है ओमेगा अपॉन FY इंटू VY स्क्वायर। अतः परिक्षेपण क्षमता ओमेगा तथा फोकस दूरी FY के अतिरिक्त अक्षीय वर्ण व्युत्पन्न माध्य रंग मतलब पीले प्रकाश के लिए लेंस से प्रतिबिंब की दूरी VY या बिंब की दूरी U पर भी निर्भर करता है। कल हम इसके एक दूसरे टॉपिक जिसको हम कहते हैं लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन या पार्श्व वर्ण व्युत्पन्न, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।